तो इन सर्दियों में सबने मटर पनीर तो बहुत बार बनाया होगा और हमारी पूरी कोशिश भी रहती है जो हमारी मटर पनीर की जो सब्जी बन के रेडी हो वो बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हो। तो इसे बनाने के लिए हमारा टाइम बहुत लग जाता है और इसे टेस्टी बनाने के लिए हम जितने भी किचन में फ्लेवरफुल मसाले होते हैं वो सब डाल देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है सारे मसाले इसमें डाल तो देते हैं, तो क्या आपकी जो ये सब्जी है वो वाकई टेस्टी बन के रेडी हुई है? मैं नहीं मानती। किचन के जितने भी फ्लेवरफुल जो मसाले हैं जैसे गरम मसाला, धनिया, जीरा, ये सारे मसाले हम इसमें डाल करके हम ये टेस्टी बना ही नहीं सकते। इसलिए मसालों का चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी है कि इसमें ऐसे कौन से मसाले डालें जो एक दूसरे पर डोमिनेट ना करें या अपनी रेसिपी का जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो मेन हीरो है मटर और पनीर, वो कहीं दब ना जाए। क्योंकि इसका टेस्ट अगर दब गया तो ये बहुत अफसोस की बात हो जाएगी। जो हमारी मटर पनीर की जो सब्जी है वो खुद की जो टेस्ट था वो कहीं ना कहीं खो दिया। तो इसलिए मैं कहती हूँ मसाले का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी जो मेन इंग्रेडिएंट है वो उसके जो टेस्ट है वो दबे भी नहीं और उसका टेस्ट और खिल कर आए, वो भी कम मेहनत में और कम टाइम में। यही तो एक बात है इस रेसिपी में, जिसे बनाने में कम मेहनत भी लगता है और कम टाइम भी लगता है और कम मसाले भी इसमें यूज होते हैं। तो इस वीडियो को यही पर्पस है, कैसे मैंने इसमें कम मेहनत में सुपर टेस्टी सब्जी बनाया है। मेरा तो ये फेवरेट रेसिपी है, मेरी किचन की जो मेरी ये रेसिपी है ये मैं आपसे आज शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते हैं। तो सब्जी बनाने से पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राइंडर जार ले लिया है और उसमें चॉप्ड किए हुए अपने प्याज ऐड कर लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर बड़ा प्याज लिया था जिसे मैंने आधा यहाँ पर बड़े स्लाइस में चॉप्ड कर लिए हैं, जिसका मैं पेस्ट बनाऊंगी, और आधा को मैंने छोटे छोटे चॉप्ड करके साइड में रख लिया है, इसे मैं बाद में यूज करूंगी। साथ ही मैंने एक बड़ी साइज का टमाटर भी इसमें ऐड कर लिया है और यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्च लिए थे, तो इसमें 3 हरी मिर्च को भी मैंने कट करके ऐड कर लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं तीखे के लिए हरी मिर्च और कलर के लिए काश्मीरी मिर्च का आगे इस्तेमाल करूंगी। ये ज्यादा हेल्दी भी होता है और आपको तीखा भी पूरा मिल जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया है। अगर आपके पास पेस्ट नहीं है तो ज्यादा अच्छा है, आप यहाँ पर फ्रेश 4 से 5 लहसुन की कलियां और 1 इंच के अदरक ऐड करें। ये ज्यादा अच्छा होता है सब्जी को और टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए। तो इसे ऐड करके मैं यहाँ पर सबको पेस्ट बना लूंगी इस तरह से। तो अब हम चलते हैं अपनी डायरेक्ट फ्लेम की तरफ। तो फ्लेम में मैंने 1/3 कप ऑयल ऐड कर लिया है। तो ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो जाएगा हम पनीर ऐड कर लेंगे सारे। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने ऑयल यूज़ किया है मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। आप किसी भी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं, आपके पास घर में जो भी अवेलेबल है, लेकिन मैं ज़्यादातर कुकिंग में मस्टर्ड ऑयल ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर शाही या रेस्टोरेंट स्टाइल बनाना है तो मैं वहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ करती हूँ। अदरवाइज कोई भी रेसिपी होती है मैं ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल का ही इस्तेमाल करती हूँ, वो ज़्यादा हेल्दी है आपके हेल्थ के लिए। तो ऑयल जैसे गर्म हो जाता है मैं उसमें पनीर ऐड कर लूँगी और पनीर को लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करूँगी। सेम ऑयल में मैं आगे की प्रोसेस भी कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि जिस ऑयल में पनीर फ्राई होता है उस सब्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। इसलिए मैं ऑयल को चेंज नहीं करूंगी, सेम ऑयल में मैं सब्जी भी तैयार करूंगी। तो मैंने यहाँ पर सारे पनीर फ्राई कर लिए हैं, तो मैंने इसे साइड में निकाल लिया है। सेम ऑयल में मैंने कैप्सिकम भी ऐड कर लिया है। कैप्सिकम ऑप्शनल है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट, इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है या आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप ना ऐड करें। तो कैप्सिकम को भी मैंने यहाँ पर 1.5 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है मीडियम टू हाई फ्लेम पर। जब ये हल्का सा इस तरह से फ्राई हो जाए उसके बाद इसे भी हम साइड में निकाल लेंगे इस तरह से। फिर सेम ऑयल में मैं क्या करूँगी, अपनी खड़ी मसाले ऐड कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया है मेथी 1/2 टीस्पून, दालचीनी की 2 स्टिक छोटे छोटे और 3 से 4 हरी इलायची जिसे मैंने तोड़ दिया है। इन सब को मैं इसमें ऐड कर लूंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल कड़ी मसाले का इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने बहुत ही लाइट और हल्के मसाले का इस्तेमाल किया है। तो इसे आधा मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें चॉप किए हुए प्याज को ऐड कर लूंगी। तो इसे मुझे 1/2 मिनट तक फ्राई करना है। जैसे ही हल्के से सॉफ्ट हो जाए या ट्रांसलूसेंट कलर हो जाए इसका, तो हम इसमें अपनी ग्राइंडर के सारे पेस्ट ऐड कर लेंगे। पेस्ट ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद हम सारे अपने इसमें सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। तो हल्दी मैंने बहुत कम डाला है 1/4 टीस्पून, और काश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने 1 टेबल स्पून डाला है जिससे कलर बहुत अच्छा आएगा। धनिया पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून डाला है और नमक मैंने 1 से 1.5 टीस्पून डाला है। तो फ्रेंड्स, बस इतने ही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे और इस सब्जी को बना के रेडी करेंगे।
तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ग्राइंडर में जो थोड़ा सा पेस्ट था उसमें पानी डाल करके हम इसमें हाफ कप पानी भी ऐड कर लेंगे। पानी यहाँ पर इसलिए ऐड किया है ताकि हमारा जो मसाले है वो एक दूसरे से अच्छे से बाइंड हो और स्मूथ टेक्सचर आए इसका, और ये अच्छे से पक जाए। हाँ, यहाँ पर एक छोटा सा क्लिप मुझसे मिस हो गया था कि मसाले को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैंने यहाँ पर मटर भी ऐड कर लिया है। तो ये हमारा 1 कप मटर है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। 1-2 मिनट पकाने के बाद यानी कि आधे मसाले जब पक जा गए हमारे, तो मैंने यहाँ पर मटर भी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडिश कलर में आई है कि जो मसाले का कलर है वो रेड की तरफ ज्यादा है और येलो की तरफ कम है। तो ये सिर्फ काश्मीरी रेड चिली पाउडर का ही कमाल है। मैंने इसमें इसको ज्यादा रेड करने के लिए हल्दी का कम इस्तेमाल किया है और लाल मिर्च पाउडर का ज्यादा इस्तेमाल किया है। तो यहाँ बस मैं इसे कवर कर दूंगी 5 मिनट्स के लिए लो मीडियम फ्लेम पर। तो इससे क्या होगा कि हमारे मटर भी अच्छे से गल जाएंगे और मसाले भी मेरे अच्छे से पक जाएंगे। तो 5 मिनट के बाद मैं यहाँ पर पैन को ओपन करूंगी। तो ये देखिए ऑयल अच्छे से सरफेस आउट हो गया है। इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पैन को खोल करके मैं इसे 5 मिनट स्लो फ्लेम पर और पकाऊंगी। 5 मिनट्स पकाने के बाद जितनी भी हमारी कैप्सिकम और पनीर है उन सबको मैं ऐड कर लूंगी। ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कितने कम मसाले इसमें डाले हैं, फिर भी हमारी सब्जी बहुत ही टेस्टी बन के रेडी हुई है। अब ज्यादा मेहनत नहीं करना है। लास्ट में आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी है, अगर आपको ग्रेवी टेक्सचर में रखना है तो आप पानी 1 से 1.5 कप डालें, और अगर आपको थोड़ी सी मसालेदार सब्जी में रखना है तो आप पानी थोड़ा कम इस्तेमाल करें। ये टोटली डिपेंड आप पे करता है कि आपको ये सब्जी कैसे रखनी है। तो बस हम इसे अब कवर कर देंगे और 5 से 10 मिनट तक लो फ्लेम पर यूं ही छोड़ देंगे ताकि जो मसाले हो वो पनीर अच्छे से अब्सॉर्व कर लेगा। तो 10 मिनट के बाद मैंने पैन को ओपन किया है और ये देखिए हमारी पनीर की सब्जी बिल्कुल बन के रेडी है। अब लास्ट में कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आपको मसालेदार रखनी है पनीर की सब्जी तो आप इसको यूं ही छोड़ दीजिए, और अगर आपको करी वाली रखनी है तो आप इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करके 1 बॉयल और कर लीजिएगा। उसके बाद फ्लेम को बंद कर दीजिए और लास्ट में मैंने 1/3 कप धनिया पत्ती भी ऐड कर लिया है। ऐड करके इसे मिक्स कर लें और इसे 2 मिनट के लिए कवर कर दें। तो बस हमारी झटपट पनीर की सब्जी बन के रेडी है, जो कि बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी बन के रेडी हुई है। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आई होगी, जो मैंने कम मसाले में बना के रेडी किया है और कम मेहनत में बना के रेडी किया है, और टेस्ट तो मत पूछिए, सारी सब्जियों से बिल्कुल सुपर ही है। आप जरूर ट्राई कीजिए और पसंद आए तो अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज ड्रॉप अ लाइक, कमेंट and don't forget to subscribe.